बिहार के सड़कों पर सम्राट चौधरी के चमचमाते पोस्टर, बीजेपी दफ्तर के बाहर बनती आलू पूड़ियां, मीडिया में हर तरफ सम्राट ही दिखाई देना, ये सब तो जायज है। ये सब होना लाजमी है क्योंकि सालों बाद पहली बार बिहार में भाजपा का अपना कोई चेहरा मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचा है। लेकिन इन सब के बीच विजय कुमार सिन्हा का क्या कसूर है, जिन्हें एक झटके में उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया, वो भी बिना चर्चा की। क्यों लालू के खास को भाजपा ने अपने सबसे वफादार सिपाही मान लिया? एक का सीधा प्रमोशन तो दूसरे का सीधा डिमोशन क्यों? ये सवाल हमारा तो है, लेकिन बिहार की आधी आबादी का भी यही सवाल है कि मीडिया की सुर्खियों में सम्राट तो छा गए, लेकिन विजय कुमार को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। विजय कुमार सिन्हा पूरी तरह ही मीडिया की सुर्खियों से गायब हो गए। क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? और अगर है तो चलिए जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि बिहार में विजय कुमार सिन्हा का सफर कितना मुश्किलों भरा रहा। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। जेडीयू में बढ़ते विरोध को शांत करना। मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान से पहले बिहार एनडीए में ये चर्चा जोरों पर थी कि मुख्यमंत्री चेहरा भाजपा का होगा और उप मुख्यमंत्री दो बनाए जाएंगे, वो भी जेडीयू दल से। जिसके बाद ये चर्चा नहीं थी कि विजय कुमार सिन्हा को उनकी मर्जी से इस पद से हटाया जाएगा, बल्कि भाजपा आला कमान ने खुद ये फैसला कर लिया था। तभी तो कभी चर्चा निशांत कुमार की तो कभी ललन सिंह की चर्चा होने लगी थी। यानी साफ था कि भाजपा जेडीयू को पूरी तरह से दरकिनार चाहकर भी नहीं कर सकती थी, वरना बिहार में जेडीयू समर्थन वापस ले लेती है तो भाजपा खुद का मुख्यमंत्री चाहकर भी नहीं बना पाती। इसलिए ही विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को उप मुख्यमंत्री पद सौंप दिया गया और विजय कुमार सिन्हा से पद छीन लिया गया, क्योंकि ये दोनों नेता नीतीश कुमार के खास हैं। मंत्रालय छीनने की आ सकती है नौबत। जहां दूसरी बार बिहार में उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा को पद से हटा दिया गया, वहीं दूसरी ओर नए सिरे से होते मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विजय सिन्हा से मंत्रालय भी वापस होने को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जेडीयू कोटे से कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें फिर से नई सरकार में मौका दिया जा सकता है। इस लिस्ट में टॉप पर विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी जैसे नेताओं के नाम हैं। ये दोनों न सिर्फ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक है और ये दोनों वर्तमान की नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा श्रवण कुमार भी मंत्री बन सकते हैं, वर्तमान सरकार में ये भी मंत्री हैं। इन नामों के अलावा जो नेता फिर से एनडीए सरकार में मंत्री बन सकते हैं, उनमें अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां और सुनील कुमार जैसे नेताओं का नाम शुमार है। इतना ही नहीं, बल्कि दूसरी और सबसे तेज चर्चा ये भी है कि अब निशांत भले नहीं चाहते हों, लेकिन उनको मनाने के लिए जेडीयू के वरिष्ठ नेता जुटे हुए हैं, ताकि नई सरकार का गठन होता है तो निशांत को मंत्रालय में शामिल किया जा सके, मंत्री पद सौंपा जा सके, जैसे बिना चुनाव लड़े उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्रालय मिल जाता है। इसलिए भी सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही नहीं, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि अब विजय कुमार सिन्हा से उनका मंत्रालय भी छिन सकता है। भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग जो विजय कुमार सिन्हा के पास है, वो भी छिन सकता है। विधानसभा चुनाव के दौरान जनता का विरोध। नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लखीसराय से भाजपा उम्मीदवार रहे और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध चुनाव के दौरान किया था। खुरियारी गांव में नाराज भीड़ ने उनके काफिले पर कीचड़, पत्थर और गोबर फेंके थे, साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। ग्रामीणों ने ये विरोध खराब सड़क व्यवस्था और विकास कार्यों की कमी के कारण किया। टूटते जनता के विश्वास, गिरते जनाधार को भी एक बड़ा कारण माना गया, एक बड़ी वजह मानी गई, जिसके चलते विजय कुमार सिन्हा को अब दरकिनार किया गया। राजनीति में सफर रहा कठिन। विजय कुमार सिन्हा का जन्म बिहार के एक सामान्य परिवार में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूलों से पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज का रुख किया। छात्र जीवन से ही उनकी रुचि राजनीति और सामाजिक कार्यों में रही। वे छात्र संगठनों से जुड़े और यहीं से उनके राजनीतिक जीवन की नींव पड़ी। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने नेतृत्व क्षमता और संगठन कौशल का परिचय दिया।
जिससे आगे चलकर उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे। आरएसएस से पुराना नाता अब कमजोर। विजय कुमार सिन्हा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पुराना नाता रहा है। वे 1982 में इससे जुड़े और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य भी रहे। हालांकि उनका बैकग्राउंड राजनीतिक परिवार से नहीं था, इसके बावजूद भी पूरी कोशिश में रहे कि आरएसएस से जुड़े रहने से उन्हें फायदा मिल सके, क्योंकि उन्होंने बेगूसराय के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि होने के बावजूद उन्होंने पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन और राजनीति को चुना ताकि वो राजनीति में एक मुकाम को हासिल कर पाए। 2005 में पहली बार लखीसराय में मिली जीत। विजय कुमार सिन्हा ने 2005 में पहली बार लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। हालांकि 2010 से लगातार इस सीट से विधायक हैं, जिससे क्षेत्र पर उनकी मजबूत पकड़ साबित होती है। 2017 से 2020 तक वह बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रहे। उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव 2020 में आया, जब वे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, जबकि 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। जनवरी 2024 में नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने पर उन्हें राज्य के 2 उप मुख्यमंत्रियों में से एक बनाया गया, जो बिहार में एक प्रमुख नेता के रूप में उनके बढ़ते कद को दर्शाता है। फिर हुए विधानसभा 2025 के चुनाव में उन्हें 1,22,408 वोट मिले और राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा फिर से बने। सिन्हा का सादगी भरा जीवन। विजय कुमार सिन्हा का परिवार पारंपरिक भारतीय मूल्यों में विश्वास रखने वाला माना जाता है। वे एक साधारण पारिवारिक जीवन जीते हैं। उनकी पत्नी सुशीला देवी गृहिणी हैं और दोनों से 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटी हैं। इनके पिता का नाम स्वर्गीय शारदा रमन सिंह है और माता का नाम सुरमा देवी है। परिवार सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहता है। हालांकि वे अपने निजी जीवन को काफी हद तक सार्वजनिक मंचों से दूर ही रखते हैं, लेकिन उनकी छवि एक पारिवारिक और जमीनी नेता से जुड़ी रही है। विजय सिन्हा के पास धन दौलत। विजय कुमार सिन्हा के पास कुल 1,01,70,964 रुपए की चल संपत्ति है। इसमें 55,000 रुपए की नकदी उनके पास रहती है, जबकि 29 लाख से अधिक बैंक में जमा है। बीजेपी के लखीसराय से विधायक विजय कुमार सिन्हा ने शेयर मार्केट में भी निवेश कर रखा है। विजय सिन्हा के पास 45 लाख से अधिक के शेयर हैं। उनके पास करीब 10 लाख रुपए मूल्य का 90 ग्राम गोल्ड भी है, जो उन्हें शादी विवाह या अन्य उत्सव में उपहार के स्वरूप में मिला। उन्हें हथियार रखने का भी शौक है। उनके पास राइफल और रिवॉल्वर भी है। डिप्टी सीएम जो अब नहीं है विजय कुमार सिन्हा, उनकी पत्नी सुशीला देवी के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। उनकी पत्नी के नाम कुल 2,81,24,841 की चल संपत्ति है। इसमें 450 ग्राम सोना और 40 लाख से अधिक रुपए की एक एसयूवी कार है और 1,27,00,000 से अधिक का शिवा एंटरप्राइजेज में पूंजी बैलेंस शामिल है। अचल संपत्ति के मामले में भी सिन्हा दंपत्ति अच्छी आर्थिक स्थिति में है। विजय कुमार सिन्हा की अचल संपत्ति का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य 3,20,50,000 रुपए है। वहीं उनकी पत्नी की अचल संपत्ति का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य 4,69 लाख रुपए है। इसमें पुणे, मोकामा और पटना जैसे विभिन्न शहरों में भूमि और भवन भी शामिल है, जहां करोड़पति विजय कुमार सिन्हा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो राजनीति से नहीं जुड़ा, लेकिन अपने छात्र जीवन में उन्होंने राजनीति में जुड़ने का एक मौका हासिल किया। आरएसएस से जुड़े, एबीवीपी के भी सदस्य रहे। इसके बाद बिहार की राजनीति में आए और बड़ा मौका उप मुख्यमंत्री के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को मिला, लेकिन अब ये पद उनसे छीन लिया जाता है और मंत्रालय पर भी संकट मंडरा रहा है। इस बीच में क्या होगा विजय कुमार का अगला कदम, क्योंकि मानो ऐसा कहा जा रहा है कि अब विजय कुमार सिन्हा बिहार में हैं तो सही, लेकिन गायब ही नजर आएंगे। अब उनका बढ़ता कद तो नहीं दिखेगा,
लेकिन गिरता जनाधार जरूर नजर आएगा। इस मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय हो सकती है? विजय कुमार सिन्हा को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद।